लोकसभा सचिवालय ने निलंबित सांसदों के लिए परिपत्र जारी किया है, जिनमें कि सांसदों को किन किन चीज़ों पर पाबंदी रहेगी उसकी जानकारी दी गई है, उनका जिक्र किया गया है। इनमें सांसदों का संसद कक्ष, लॉबी और दीर्घाओं में प्रवेश इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया गया है। परिपत्र के द्वारा जारी दिशा निर्देश के मुताबिक सांसद चैम्बर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उन्हें संसदीय समितियों की बैठकों में निलंबित कर दिया गया है। इसका मतलब उनके नाम पर व्यवसाय की सूची में कोई आइटम नहीं रखा गया है। निलंबित सांसदों की अवधि के दौरान उनके द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है। वो अपने निलंबन की अवधि के दौरान होने वाले समितियों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। यदि विशेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है तो वो निलंबन की अवधि के लिए दैनिक भत्ते के हकदार भी नहीं हैं, क्योंकि ड्यूटी के स्थान पर उनके रहने का धारा 2D के तहत रेसिडेंस ऑन ड्यूटी नहीं माना जा सकता है। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार गुरजीत सिंह, सुप्रिया सूले समेत कई सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में निलंबित सांसदों को उपरोक्त तमाम जो प्रणाली हैं उसमें अलग रखा गया है। इस मामले में पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपने बयान भी दिए हैं। क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। कि एक साथ पूरे विपक्ष को बुलडोज कर देना संसद के अंदर, वो भी संसद के अंदर। मांग हमारी क्या है कि सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री जी आकर के जवाब दें। गृह मंत्री जी प्राइवेट चैनलों को जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू में जवाब देंगे, लेकिन चलते हुए सत्र के दौरान संसद के अंदर आकर के जवाब नहीं देंगे। जो थोड़ी बहुत संसदीय मर्यादाओं का भरम देश में बचा था, उसको भी भाजपा कुचल दे रही है। ये है प्रयास। इसी वजह से 90 से ज्यादा सांसदों को एक साथ एक सत्र में निलंबित कर दिया गया। पासवर्ड देने पर महुआ मोइत्रा की सदस्यता ले ली गई, लेकिन पास बनवाने वाले सांसद से अब तक कोई पूछताछ भी नहीं हुई। इससे शर्मनाक लोकतंत्र के लिए और क्या हो सकता है। देखिए, वो इतना सवाल उठाते हैं, कुछ अजीब सा बिहेव करते हैं, तो इसके लिए उनको सस्पेंड किया गया ना। सस्पेंड किया तो कुछ तो उन लोग गलत काम कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट रूल्स करना चाहिए काम, वो नहीं करते हैं तो निकाल सस्पेंड किया। तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है, सही है। मैं राज्यसभा की बात कर रही हूँ। इतने एमपीज को आपने कल डिसमिस कर दिया। किसी ने प्लेकार्ड पकड़ लिया था, कोई वेल में चला गया। आज भी उतने ही काफी लोग वेल में गए, आपने उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? अभी शाम के 5 बजे हैं, नहीं 4:20, चलिए 4 से उनको क्यों नहीं डिसमिस किया? मैं वही पूछ रही थी चेयरमैन से कि नापदंड क्या है, क्या सोचकर आप नाप रहे हैं कि इनको डिसमिस करना है, इनको नहीं करना? ये बुरी बात हुई आज, और हम सब का हम क्या कर रहे थे, हम किसानों के लिए खड़े हो रहे थे। किसान और जो इंक्वायरी करनी है उसके लिए तो बोल रहे थे। तो अगर किसान के लिए कुछ मांग करे तो आप हमको सस्पेंड करेंगे, और जिसने गलती की वो अंदर बैठा है, और हम जो किसान के लिए, गरीब के लिए, बच्चों के लिए सवाल कर रहे हैं तो उसको आप निकालेंगे पार्लियामेंट से। ये तो इमरजेंसी हो गई। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सरकार ऐसी थी भाजपा की जिन्होंने 133 या 34 सांसदों को एक साथ सस्पेंड किया है। और ये हिंदुस्तान का इतिहास नहीं, ये पूरा विश्व का इतिहास बनेगा। और जहाँ पे भी डेमोक्रेसी की बात होगी तो ये एग्जाम्पल लिया जाएगा।